Hello everyone. Thank you for your heartwarming response. It was so gratifying, thank you. And at the same time, sorry for the delay. Aspirants, मैं आज आपको पीटी के लिए बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जो रेलेवेंट हो, पोटेंट हो और अफेक्टिव भी हो। बेहद ज़रूरी है कि आप वो बुक्स पढ़ें जिससे आपका काम चल जाए, क्योंकि जीएस एक ऐसा सागर है जिसमें आप गोता लगाते रहेंगे और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही मुख्य पड़ाव होता है। इसे पार करने के बाद आप मेंस देंगे एंड देन इंटरव्यू। सो टेक इट वेरी सीरियसली। मैं कुछ बुक्स को सजेस्ट करूँगा जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बुक्स देयर लिस्ट्स। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड। एस के पांडे, एंशियंट एंड मॉडर्न। लूसेंट, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, बहुत ही अच्छी बुक है। मॉडर्न इंडिया की काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इससे कवर हो जाती है। घटना चक्र फॉर हिस्ट्री, इससे आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी। वेरियस अदर एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इससे आप सॉल्व कर सकते हैं और जो भी आपने पढ़ा है इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और अगर आपकी गलती होती है इसमें तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार, इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय, बहुत ही अच्छी बुक है। इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव फॉर प्रीलिम्स। विभाष पनोरमा, स्पर्धा नवीनतम बिहार, ये पतली सी बुक आती है और इसमें बहुत हद तक चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आपके पास समय कम हो तो स्पर्धा नवीनतम बिहार ज़रूर पढ़ें। इसको अक्सर लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कहते हैं। देन कम्स ज्योग्राफी। इसके लिए 10 to 12 एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें। इस कॉन्सेप्ट्स को आप समझने के बाद मेंस में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डी आर खुल्लर 11th क्लास इंग्लिश फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। महेश बर्णवाल, इसके हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आपको जो अच्छा लगे वो आप चुनें। लूसेंट और उपहार दोनों की ज़रूरत नहीं है और लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं तो उपहार आप देखते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। कुछ सेक्शन हैं ऐसे जो आपको काम आएगा। अगेन घटना चक्र फॉर ज्योग्राफी, जितना भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, टॉपिक्स पढ़े हैं, उसे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, चेंजिंग पैटर्न के बारे में बताते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगेन बिहार की ज्योग्राफी के लिए कोई अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने हिस्ट्री में बताया था वो ज्योग्राफी में भी वही बुक आती है। उसके ज्योग्राफी वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ें, समझें, क्योंकि मेंस में भी ये काम आएगा और पीटी में तो काम आएगा ही। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का एक अलग सा पार्ट है एनवायरनमेंट। इसको अलग सब्जेक्ट ना समझें बल्कि इसे एक सेगमेंट समझें। एनवायरनमेंट के लिए आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। शंकर आईएएस बहुत ही रिलेवेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। और घटना चक्र सेम इसके लिए आप ले सकते हैं, घटना चक्र फॉर एनवायरनमेंट भी आता है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक है और बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। घटना चक्र अपने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। घटना चक्र फॉर पॉलिटी बहुत अच्छी बुक है। देन कम साइंस। इसके लिए लूसेंट की साइंस पढ़ें, अच्छा खासा पोर्शन को उसने कवर किया है। स्पीडी के भी साइंस पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है, ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हैं। अगेन घटना चक्र फॉर साइंस बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए बुक है। करेंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल पढ़ें मंथली, प्रतियोगिता दर्पण मंथली, जीके टुडे ऑनलाइन देख सकते हैं, अड्डा 24/7 ऑनलाइन देख सकते हैं और इनसाइट ऑन इंडिया भी देख सकते हैं। ओनली आईएएस प्रीलिम बूस्टर भी अच्छा खासा चीज़ कवर करता है। ऑनलाइन में आपको बहुत सारा हाथ पैर मारना पड़ेगा
क्योंकि अभी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हो गया है, बहुत ही वेरिड सेक्शन को कवर करता है। तो किसी एक वेबसाइट को ना फॉलो करें, 3-4 जगह देखें, जहाँ से भी आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ से ज़रूर कलेक्ट करें। और करंट अफेयर्स के लिए नोट्स ज़रूर बनाएं, पीटी हो या मेंस, उसके लिए नोट्स ज़रूर बनाएं। करंट अफेयर्स अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप उसे भूल सकते हैं, वो ठंडे बस्ते में जा सकता है। इसलिए करंट अफेयर्स की नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज़ करें। इकॉनमी, इसके लिए लाल एंड लाल, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए श्री राम का नोट्स बहुत ही अच्छा होता है। इकोनॉमी 365 विजन आईएएस का ज़रूर देखें। ये पूरे साल के इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स को जितनी भी चीज़ें कवर की गई हैं, पॉलिसीज़, स्कीम्स, इसको कवर करता है। इसे आप ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। करंट अफेयर्स जो भी आप नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें जो इकोनॉमी के सेक्शन होते हैं उसे ज़रूर पढ़ें, उसे मार्क कर लें। इकोनॉमी का पॉइंट है, उसे मार्क कर लें, वो इकोनॉमी में आपको काम आएगा। इसे अलग से ना पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें इकोनॉमी में भी मार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, ये कुछ बुक्स हैं जिसे आप मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र है, इसे आप ले लें और इसे प्रैक्टिस करें। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स के घटना चक्र आते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, उसे आप लेकर के अपने नॉलेज को उससे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ज़रूर लें। आप कभी भी पढ़ते हैं तो इसे अपने पास रखें और इसको रखें। आप कभी भी कुछ पढ़ते हैं टॉपिक्स, कौन सी जगह है, कहाँ पर है, क्या चीज़ है, उसे इससे ज़रूर रेफ़र करें। इससे आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी और जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ लागू हो सकती है। अगर आप ना भी करें तो काम चल जाएगा। फ्रेंड्स, एक सेक्शन ऐसा होता है जो इन सब्जेक्ट से हट कर के आता है, इसे हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। ये मिसलेनियस में भी आता है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आता है। इसमें आप सेंसस पढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन सेंसस 2011 का, और मिसलेनियस पार्ट में आपसे हट कर के जो चीज़ें पढ़ते हैं वो पार्ट आता है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप जो भी ट्रेडिशनल बुक्स हैं जो मैंने बताया है वो पढ़ें, उसी से आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ज़्यादा इधर उधर की मटेरियल्स ना कलेक्ट करें, उससे आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। जो इफ़ेक्टिव बुक्स है उसी से ये क्वेश्चंस आएंगे, उसे ही आप अच्छे से पढ़ लें, उसी से आपका काम चल जाएगा। 90% सिलेबस उसी से कवर हो जाएगा। जिन एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स 63rd बीपीएससी में क्लियर हुआ है उनको मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। आप अच्छे से पढ़िए, मेंस को बहुत सीरियसली लीजिए। उसके लिए मैं अगला वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आप इसकी तैयारी करें। एंड फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, एक कहूँगा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली।